स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास 10th के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है अ सर्कस स्टैंड इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सर्कस स्टैंड है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, एंड अ राइट सर्कुलर कोन अबव इट, और इसके ऊपर कोन रखा हुआ है एक राइट सर्कुलर। द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर टेंट आर 126 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। जो डायमीटर और हाइट जो है वो हमें गिवन है, यानी कि डायमीटर 126 मीटर है और हाइट 5 मीटर है। द टोटल हाइट ऑफ सर्कस स्टैंड इज 21 मीटर, और उस सर्कस स्टैंड की टोटल हाइट जो है वो 21 मीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो उस टेंट का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, किस तरह से बनेगा। देखिए, इस तरह का डायग्राम जो है वो बनेगा, जिसमें नीचे जो है सिलेंडर है और ऊपर कोन है। तो हमें यहाँ पर टोटल हाइट भी गिवन है, यहाँ डायमीटर गिवन है। डायमीटर यहाँ पर हमारा 126, रेडियस बनाएंगे तो 126 का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 63। ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें मालूम है मैं पहले मेंशन कर देता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है यहाँ पर। एक तो मुझे टोटल हाइट मालूम है, टोटल हाइट ऑफ सर्कस स्टैंड। सर्कस स्टैंड की जो टोटल हाइट है वो है हमारी यहाँ पर 21 मीटर। और उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, जो है वो है 5 मीटर, और हाइट ऑफ कोन जो है वो है हमारा 16 मीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर लो या कोन लो एक ही बात है, तो ये 126 का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाता है ये 63 मीटर। इसको काट किया। अब देखिए, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें हमारा एक तो यहाँ कोन का सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ कोन का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारा पाई आर एल, ठीक है। कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। और नीचे जो सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा स्टैंड का, जिसमें सिलेंडर होगा, उसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा और कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ कि अब देखिए, यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर इसका कोन का, उसमें एल चाहिए हमें। यहाँ क्वेश्चन में हमें एल गिवन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट गिवन है। यानी कि कोन जो होता है वो जिस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से ये एल होती है, ये हमारा एच होता है और ये आर होता है, ठीक है। तो इसमें हमें एच तो मालूम है कि 16 है और आर भी मालूम है 63 है, क्योंकि ये 63 ही होगी, क्योंकि राइट सर्कुलर है, जितना ये होगा उतना ही रेडियस यहाँ होगा। अब यहाँ पर एल चाहिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो एल नहीं है, तो एल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो होता है h² + r² रूट में। अब रूट में देखिए एच अगर हम देखें तो कितना है हमारा एच, यहाँ पर एच है हमारा 16 का स्क्वायर, आर जो है वो है 63 का स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और 63 का जो स्क्वायर होता है वो 3969। उसके बाद हम यहाँ दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके आता है 4225। तो 4225 का जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आएगा 65, ठीक है। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो 65 जो है इसका एल आ गया, यानी कि स्लैंट हाइट जिसे हम बोलते हैं, ये एल जो है वो हमारी स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। अब हमें निकालना है कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो इसे हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमारा पाई आर एल। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर हम ले तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखें तो 63, और एल की वैल्यू अभी भी निकाली है 65। तो 7 9 से 63 ये कट गया। अब हम तीनों को यहाँ मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 22 × 9 × 65, तो ये आएगा
मैंने इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा करीब 12870। ठीक है, ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर में। अब हमने इसका ऊपर का जो कर्व सरफेस एरिया वो हमने निकाल लिया है। अब हमें सिलेंडर का निकालना सिर्फ, और दोनों को ऐड कर देना, तो इससे इस पूरी फिगर का टोटल सरफेस एरिया जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मुझे निकालना सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो लिख लेता हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है हमारा 2πRh। यहाँ पर 2π की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 63 इंटू में, अब सिलेंडर की हाइट अगर देखें तो सिलेंडर की हाइट जो है वो 5 है, रेडियस 63 है, तो यहाँ पर 5, अब यहाँ 7 से कट जाएगा, 9 जा पे, यहाँ पे 2 इंटू 22 हो गया 44, इंटू में 9 और इंटू में 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके ये आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कस टेंट इज, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, जो हमारा पास क्या आया था 12870 प्लस 1980, और ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14850 मीटर स्क्वायर, जोड़ने के बाद इस तरह से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो एक सॉलिड टॉय है जो कि हेमिस्फेयर की फॉर्म में है और उसके ऊपर सरमाउंटेड है एक राइट सर्कुलर कोन। इफ द हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, जो कोन की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर, और जो बेस का डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज़ करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर गिवन है तो हम वही यूज़ करेंगे 3.14। तो देखिए इसकी फिगर इस तरह से बनेगी। देखिए ये टॉय है, यहाँ पर ये हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन है, और कोन की जो हाइट है वो 4 है, और जो नीचे जो लगा हुआ हेमिस्फेयर इसका जो रेडियस है वो 3 है, पूरा 6 है तो आधा कर दिया, डायमीटर दिया था ना हमें 6, तो आधा कर दिया, इसका 3 हो गया। तो जो कोन का अगर देखें रेडियस तो वो भी 3 रहेगा, और हेमिस्फेयर का देखेंगे तो वो भी 3 रहेगा। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर तो कोन का शेप है, तो कोन का जो शेप होता है वो, उसमें हमारा जो ये पार्ट होता है उसे हम कैसे निकालते हैं, पाई आर एल से, ठीक है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पर नीचे हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर का अगर हम यहाँ निकालेंगे तो वो हम निकालते हैं 2πr स्क्वायर से। तो जब हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को ऐड कर देंगे, मतलब सरफेस एरिया ऐड कर देंगे दोनों का, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस टॉय का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, इसे लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया हमारा πRL, और ये हो गया हमारा 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन मिल जाती है, वो मिल जाती है हमें पाई, दोनों में मिलेगा हमें, और आर भी दोनों में मिलेगा। तो पाई आर कॉमन मिल गया हमें, एल प्लस यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर एक पाई तो जा चुका है बाहर, यहाँ पर एक आर भी बाहर जा चुका है, तो यहाँ एक आर बचा इस तरह से। तो इसमें मैं वैल्यूज़ जो है पुट कर लूँगा, जैसे कि यहाँ पर आ गई हमारी 3.14 इंटू आर जो है वो 3 है, ठीक है। एल जो है वो अभी हमें मालूम नहीं है, एल हमें निकालनी पड़ेगी, और प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू फिर वही 3, रेडियस जो है 3 है। तो मैं यहाँ पर पहले साइड में एल निकाल लेता हूँ। एल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर जो है वो हाइट है, हाइट का स्क्वायर है, हाइट यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, प्लस आर जो है वो यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 16
प्लस 9, 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16, और यहाँ आ गया √25, और √25 का हम स्क्वायर रूट, मेरा 25 का स्क्वायर रूट निकाले तो आता है 5। तो यहाँ पर जो एल आई हमारी वो आई है 5। तो यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ। यहाँ पर 3.14 इंटू में 3, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 + 2 3 जा 6, तो इस तरह से हो जाता है 3.14 इंटू में 3 इंटू में 5 + 6, यहाँ पर हो जाएगा 11। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबकी। जब हम 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 9.42। अब हम 9.42 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 103.62। अब ये जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में था सब कुछ, ठीक है। अब बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने देखा कि बस दोनों का टोटल सरफेस एरिया, मतलब दोनों का सरफेस एरिया निकाला तो उससे हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है वो पूरे टॉय का आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है अ सॉलिड इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 58 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो एक सॉलिड है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, लेकिन उसके एंड जो हैं वो हेमिस्फेरिकल है, मतलब वो ऊपर से और नीचे से हेमिस्फेरिकल है। टोटल हाइट जो है सॉलिड की हमें दे रखी है 58 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी दे रखा है सिलेंडर का 28 है, तो हम रेडियस निकालेंगे 14 हो जाएगी वो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बताना है। तो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, देखिए इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए फिगर इस तरह से बनेगी कि ये एक सिलेंडर है बीच में, और उसके जो एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं, और यहाँ जो इसका डायमीटर दिया था वो 28 दिया था, तो 14 हो गई रेडियस इसकी, दोनों तरफ यहाँ 14 14 होगी, और इसका टोटल हाइट जो है इसका वो 58 मीटर है। निकालना है ये सेंटीमीटर में, सॉरी 58 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है सब कुछ। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें दोनों हेमिस्फेयर प्लस सिलेंडर इनके हमें सरफेस एरिया निकालने पड़ेंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें अगर देखें तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी वो पता कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 58 में से मुझे लेस करना होगा। क्या लेस करना होगा, देखिए यहाँ पर 14 है ये, तो इतना भी 14 ही होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो हर जगह से क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये जो है इस तरह से यहाँ भी 14 ही होगा, और इधर देखें तो ये भी 14 होगा, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 14 होगा। तो यानी कि 14 + 14, ये दो बार हम इसे लेस कर देंगे। यहाँ पर ये जाता है -28, अब इसको यहाँ पर लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो 30 सेंटीमीटर जो है वो सिलेंडर की हाइट आ गई है। अब उसके बाद यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसमें सिलेंडर का होगा 2πRh, ऊपर वाला हेमिस्फेयर जो है उसका 2πr², और नीचे वाला हेमिस्फेयर फिर 2πr²। तो यहाँ पर 2πRh, 2πr² + 2πr² हो जाता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू जो है वो 14 इंटू सिलेंडर में h निकाली थी हमने यहाँ पर 30 प्लस, तो 4 × 22/7 इंटू r जो है इसमें आएगी वही 14, क्योंकि सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की r सेम है। तो यहाँ पर 14 × 14। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बस। अब देखिए यहाँ 7 से 7 2 जा 14 कट गया, 2 यहाँ 44 इंटू में 2 इंटू में 30 प्लस यहाँ भी 7 2 जा 14 हो गया। देखिए यहाँ पर 88 इंटू में 14 2 जा 28। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आएगा 2640, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2464, और यहाँ दोनों को ऐड करा लेते हैं तो दोनों को ऐड करा कर आ जाता है ये। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका टोटल सरफेस एरिया जो है निकल आता है इस सॉलिड का जो हमने यहाँ बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर ऑलरेडी बनी हुई है। तो फिगर 4 रिप्रेजेंट अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन एट वन एंड अ हेमिस्फीयर एट अदर। तो यहाँ पर एक सॉलिड है, ठीक है, जो उसमें की सिलेंडर है और सिलेंडर की एक तरफ जो है वो कोन है और दूसरी तरफ हेमिस्फीयर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, कोन का सरफेस एरिया निकालना होगा कर्ड वाला, और साथ में हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। तो और तीनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें हमें यही बताया हुआ है कि इसका जो हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 है, कोन का भी डायमीटर 7 है, और सिलेंडर की हाइट 6.5 है, और इस पूरे सॉलिड की जो हाइट है वो 12.8 है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें मुझे मालूम है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोन और हेमिस्फीयर दोनों के ही डायमीटर सेम है, तो दोनों की रेडियस भी सेम होगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, इन दोनों की रेडियस जो होगी 7/2 यानी कि डायमीटर अपॉन 2 रेडियस के इक्वल होता है, तो यानी कि 3.5 सेंटीमीटर होगी ये। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल हाइट है इसकी वो है 12.8। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सॉलिड वो हमारी 12.8 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो पूरी हाइट में से अगर मैं यहाँ पर हेमिस्फीयर की जो रेडियस है या हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो घटा दूँ, क्योंकि रेडियस यहाँ पर भी उतनी ही होगी जितनी यहाँ होगी। कहने का मतलब ये है कि इस हेमिस्फीयर की जो भी रेडियस होगी वही इसकी हाइट होगी। तो यहाँ मुझे अगर कोन की हाइट निकालनी है तो हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो टोटल हाइट है सॉलिड की 12.8, इसमें से मुझे लेस करना होगा एक तो सिलेंडर की हाइट जो कि 6.5 है, ठीक है, एक 6.5 लेस करनी होगी, और एक मुझे ये जो हेमिस्फीयर की हाइट वही रहेगी जो इसकी रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ से भी वो 3.5 होगी, यहाँ से भी 3.5 होगी। तो ये यहाँ 3.5, ये दोनों को ऐड करके फिर इसमें से लेस कर देता हूँ, तो इससे मुझे हाइट ऑफ कोन मिल जाएगी। तो हाइट ऑफ कोन यहाँ पर आ जाएगी 12.8, 6.5 प्लस 3.5 ऐड करके देखें तो यहाँ आ जाता है 10, तो यहाँ पर आ जाता है 2.8 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ कोन है मतलब ये जो है ये हमारे पास आ गई है 2.8 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। अब हमें तीनों के जो सरफेस एरिया है उनको प्लस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मैं हेमिस्फीयर का ले लेता हूँ। तो हेमिस्फीयर का क्या होता है, ये 2πr²। फिर उसके बाद सिलेंडर का ले लेता हूँ तो 2πrh। उसके बाद मैं कोन का ले लेता हूँ तो कोन का होगा πrl। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सब में हमें πr कॉमन मिल जाता है, तो मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ जिससे क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो सेपरेटली सबके निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन πr लेने से जो है वो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर सब में πr हमें मिल रहा है तो πr आ गया, इधर से πr कॉमन आ गया तो 2 बचा यहाँ से, और इधर से एक r बचा तो 2 × r हो गया यहाँ पर। उसके बाद प्लस यहाँ पे πr कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा है 2h। यहाँ पर देखें तो πr कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा है l मतलब सिलेंडर हाइट होती है। अब इसके बाद हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर मालूम नहीं है, मैं 3.14 ले रहा हूँ पाई की वैल्यू, और r जो है वो मुझे मालूम है वो है, देखिए यहाँ निकाली थी मैंने r, ये रही 3.5, तो यहाँ 3.5 लिखूँगा तो 2 × अब r जो है तो वो तो दोनों में ही, इसमें भी हेमिस्फीयर में भी r वही रहेगी और कोन में भी r वही रहेगी, मतलब रेडियस वही रहेगी। तो यहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ तो हेमिस्फीयर की r है तो 3.5, कोन की होती तो भी वही थी। और उसके बाद 2 × h, 2h कितनी है, h किसकी पूछी गई है, ये हमारी है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की अगर h देखें तो हमारे पास मालूम है सिलेंडर की h, ये देखिए इधर देखिए 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 2 × 6.5। अब यहाँ पर L जो है वो कोन की L निकालनी पड़ेगी हमें, L हमें मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ पर छोटी सी जगह बनाकर यहाँ पर L निकाल लेता हूँ कोन का। तो L निकालने के लिए करते हैं h² + r²। तो यहाँ पर h देके, h मैंने यहाँ पर बताई थी आपको, देखिए यहाँ पर हाइट ऑफ कोन मैंने निकाली थी 2.8
2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ 2.8 का स्क्वायर प्लस आर जो है वो 3.5 का स्क्वायर है। तो 2.8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7.84 और 3.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 12.25। ये अब इसके बाद देखिए इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ऐड करने पर क्या आता है, ये आएगा 20.09। 20.09 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट मैं अप्रोक्स में निकालूंगा। ये आएगा हमारे पास 4.4 या 4.4 सेंटीमीटर जो है वो मेरी एल आ गई है, जो कि कोन की है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 4.4 को यहाँ लिख सकता हूँ। कैलकुलेट कर लेते हैं अब इसको। जब इसको 3.14 को 3.14 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा करीब 10.99। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7। 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 13 और यहाँ पर 4.4 है। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं 24.4। उसके बाद 10.99 यहाँ पर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं तो आएगा 268.18। ये अप्रोक्स में आएगा हमारा आंसर। ये 6 आ रहा है यहाँ पर अप्रोक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्या करा है यहाँ पर कि हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया तीनों जो है ऐड कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।